ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आधारित है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये कह रहा उस रेखा का समीकरण, देखिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूल से रेखाओं का समीकरण ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 2 इकाई अंतःखंड काटता है तथा x अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो चलते हैं इसको बना लेते हैं ये ग्राफ। तो मान लीजिए हमारा ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ये हमारा x एक्सिस है, x डैश y डैश, ये हो गया हमारा। और ये कह रहा है एक रेखा आ रही है, एक रेखा कोई आ रही है जो y अक्ष को काट रही है, कितने इकाई काट रही है, 2 इकाई। तो मान लीजिए एक रेखाखंड इस तरह से ऐसे आगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो y अक्ष को काटा है ये 2 इकाई है, 2 इकाई। और कह रहा है यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 30 अंश का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो कह रहा है इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ऐसी दशा में जो रेखा का समीकरण होता है, देखिए जब y अक्ष को काटे और x अक्ष के साथ कोण बना रहा हो तो इसका फॉर्मूला होता है y इक्वल mx प्लस सी। और जहां पर m की बात करें तो m बराबर tan थीटा होता है, m बराबर tan थीटा, जिसको हिंदी में प्रवणता के नाम से जानते हैं, m बराबर tan थीटा, y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे आप m की जब tan थीटा और थीटा कितना हमारा 30 डिग्री, तो उस रेखा का समीकरण होगा, अगर बनाएंगे आप तो हो जाएगा y इक्वल mx प्लस सी। तो y इक्वल m की जगह tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और c क्या होता है, c y अक्ष से कटा हुआ अंतर्भाग होता है। सो y अक्ष को जितना खंड, जितनी इकाई काटता है वहां पे हम क्या रखते हैं, c की जगह पे उसको रख दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही रखेंगे c को 2 रख देंगे, और जगह tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और यहाँ पे हो गया, सॉरी ये x छूट गया है, mx 1/√3x और प्लस 2, इधर हो गया y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर देखिए हो जाएगा √3y या y√3, और उधर हो जाएगा x प्लस 2√3, इधर लेकर के आ जाएंगे, या पूरे को उधर कर दें तो इधर हो गया 0, x माइनस √3y प्लस 2√3। अब इसमें आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा उस रेखा का समीकरण जो y को। इसी तरह से और भी है, मान लीजिए उस रेखा का समीकरण अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए कोई रेखा है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों को काटता हो, ठीक है। अगर मान लीजिए दे रहा हो कि उस रेखा का समीकरण बताइए जो x अक्ष को भी काट रहा हो y अक्ष को, तो मान लीजिए x अक्ष से कुछ इकाई काटा हुआ है, मान लीजिए a काटा है, और y अक्ष से कुछ काटा है, तो मान लीजिए बी काटा हुआ। तो कह रहा ऐसे दशा में अगर इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x अक्ष को भी काट रही थी और y अक्ष को भी। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x/a प्लस y/b इक्वल 1, ये हो गया। अब आप जो भी इकाई काटा होगा रख करके एलसीएम लेकर के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष को और y अक्ष दोनों को काट रहा हो कुछ कुछ अंतःखंड, और ये उस रेखा का समीकरण जो कहां से कि y अक्ष को काट रहा था और x अक्ष के साथ एंगल बना रहा था। और एक इसी पर आधारित और है, अगर मान लीजिए कोई रेखा है जो मूल बिंदु से जा रही हो, तो जब कोई रेखा मूल बिंदु से जाएगी और x अक्ष के साथ कोई एंगल बना रही है थीटा, तो देखिए यहाँ से ये जो सूत्र देख रहे हैं ना y इक्वल mx प्लस सी, तो जब ये y अक्ष को काटा ही नहीं तो c यहाँ से गायब कर देंगे, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y इक्वल mx, सीधे सीधे। तो ये 3 फार्मूले हैं जो रेखाओं के समीकरण को ज्ञात करने की विधि। ऐसी प्रकार से 2 बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण होता है आपका y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये इस तरह से आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही रेखाओं का समीकरण ज्ञात करने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसका सॉल्यूशन देता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।